रूअफ़ज़ा शरबत को लेकर बड़ा विवाद। क्या भारत में बिक रहा रूअफ़ज़ा पाकिस्तान का? हमदर्द ग्रुप ने किया सबसे बड़ा खुलासा। क्या भारत में अब नहीं मिलेगा रूअफ़ज़ा? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के तमाम मुद्दे हैं। अब इनमें टेस्टी हेल्दी रूअफ़ज़ा शरबत भी जुड़ गया है। भारत में रूअफ़ज़ा बनाने वाले हमदर्द ग्रुप ने खुलासा किया कि भारत में पाकिस्तान का बना रूअफ़ज़ा मिल रहा है। देश के अंदर अमेज़न के जरिए इसे बेचा जा रहा है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया को पाकिस्तान में बने रूअफ़ज़ा शरबत को भारत में अपने प्लेटफॉर्म से डिलिस्ट करने का निर्देश दिया है। दरअसल कोर्ट ने 7 सितंबर को भारत में सोशल वेलफेयर एनजीओ हमदर्द नेशनल फाउंडेशन की याचिका पर यह आदेश दिया है, जिसका कहना है कि भारत में अमेज़न पर बेचा जा रहा रूअफ़ज़ा शरबत हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया नहीं बना रही है, बल्कि इसे एक पाकिस्तानी कंपनी बना रही है। भारत में इस शरबत को हमदर्द लेबोरेटरीज ही तैयार करती है। रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने अमेज़न को 4 सप्ताह के अंदर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। हुआ यूं कि साल 2019 में ईद के मौके पर भारत में रूअफ़ज़ा शरबत की डिमांड अचानक इतनी ज्यादा हो गई कि बाजार में इसकी किल्लत हो गई। इसके बाद हमदर्द लेबोरेटरीज पाकिस्तान को भारत सरकार से इजाजत मिलने पर वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए रूअफ़ज़ा सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया गया। तब बात आई गई हो गई। इस बीच अमेज़न पर रूअफ़ज़ा की बिक्री होती रही। कंपनी को लगा कि जब मार्केट में सप्लाई नहीं है तो अमेज़न कहां से बेच रहा है। उसने प्रोडक्ट देखा तो उसे बहुत ही कम जानकारी मिली, लेकिन जिस कंपनी का नाम उस पर दर्ज था वो पाकिस्तान का था। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने याचिका में दावा किया कि अमेज़न पर बिक रहे पाकिस्तानी शरबत की पैकेजिंग पर इसे बनाने वाली कंपनी का ब्यौरा भी नहीं जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस पर आश्चर्य जताया। हाईकोर्ट ने कहा, रूअफ़ज़ा ऐसा उत्पाद है जिसे भारत में 1 सदी से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी क्वालिटी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के मानकों पर खरी उतरती है। ऐसे में ये बेहद हैरान करने वाला है कि अमेज़न पर एक इम्पोर्टेड उत्पाद बिना मैन्युफैक्चर की डिटेल के ही बेचा जा रहा है। साल 2009 की बात है। दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही थी। यूनानी पद्धति का छोटा सा क्लिनिक चलाने वाले हकीम मजीद ने हीट स्ट्रोक, थकान और बाकी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग सामग्री को मिलाकर कुछ बनाना शुरू किया। 1 साल बाद जो तैयार हुआ उसे आज हम रूअफ़ज़ा के नाम से जानते हैं। ये तब शरबत नहीं था, बल्कि इसे एक दवा की तरह बनाया गया था। मजीद इसे दवा की खुराक की तरह दिया करते थे। रूअफ़ज़ा लोगों को लू और गर्मी से राहत देने में कामयाब रहा। देखते ही देखते रूअफ़ज़ा दवा से शरबत बन गया। 34 साल की उम्र में हकीम अब्दुल मजीद का निधन हो गया। उनकी पत्नी राबिया बेगम ने हमदर्द को एक ट्रस्ट घोषित किया, जिसका मकसद चैरिटी के जरिए यूनानी दवाओं पर रिसर्च करना था। आपको बता दें कि रूअफ़ज़ा एक शरबत है जो जड़ी बूटी और फलों के मिश्रण से बनता है। भारतीय घरों में पिछले कई सालों से इसे पसंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में तो रूअफ़ज़ा गर्मियों के दौरान ज्यादातर लोगों की पहली पसंद है। दुनिया भर में 3 कंपनियां रूअफ़ज़ा बेच रही हैं। तीनों का संबंध तो भारत से ही है। एक तो जो भारत की कंपनी है हमदर्द, उसी तरह पाकिस्तान में एक हमदर्द है और एक बांग्लादेश में भी हमदर्द नाम की कंपनी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।